अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह ग्रुप्स में, पीरियड्स में और ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, ये आइकोसेजेंस क्या होते हैं, क्रिस्टलोजेंस क्या होते हैं, निक्टोजेंस क्या होते हैं, इनर और आउटर ट्रांजिशन और कुछ और टर्म्स जो कि जॉब्स के इंटरव्यू में या टेस्ट में पूछी जा सकती हैं या एक केमिस्ट को आनी चाहिए, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ पे बेस करता है। पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजुअली केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक, पीरियड होता है एक खास वक्फे के बाद चेंज होना। पीरियोडिक फंक्शंस, फंक्शन का मतलब उसके एक्सप्रेस होती हैं, शो होती हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर के लिहाज से प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक खास तरतीब से चेंज होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक लॉ। एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। इससे पहले वाले जो पीरियोडिक टेबल्स थे वो एटॉमिक मैसेस पे बेस करते थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा क्या, इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The modern periodic table contain boxes which contain elements name, symbol, उसका A लिखा हुआ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और Z जो है एटॉमिक नंबर। ये चीजें जरूरी हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, इसमें कार्बन दिया गया, इसका नेम है, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। इसके अलावा कुछ पीरियोडिक टेबल की और वेरिएशंस हैं, उनमें ये भी जो है, या इनके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कॉलम्स हैं और ये जो है रोज हैं इस तरह। और ये एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, इसमें इसका एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, सिंबल गिवन है और उसका नेम गिवन है। जी, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। समटाइम बुक्स में लिखा होता है वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स हम यूजुअली वर्टिकल को ही कहते हैं, तो हमें वर्टिकल भी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉलम्स जो हैं इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स। अभी हमें ग्रुप नहीं कहा अभी। ट्रेडिशनली इन 18 कॉलम्स को 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। 8 ग्रुप्स जो है उन्हें वो ए में थे और 8 जो है वो उनकी सब कैटेगरी थी बी, यानी कि 8 ग्रुप्स थे, उनको फर्दर ए में और 8 बी में थे। टोटल जो है वो 16 बनते थे, या यूं कह लें 8 ग्रुप्स थे, उनको फर्दर ए और बी में डिवाइड किया गया था। उनको नंबर दिए गए थे इस तरतीब से, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, पहले 1A और 2A था, उसके बाद 2B से 8B तक था, उसके बाद 1B और 2B था, और लास्ट पे 3A से लेके जो है वो 8A तक यहाँ पे है। ये थे पहले 2A वाले, फिर B वाले। B भी लेकिन 2 से स्टार्ट होता था, इनफैक्ट B जो है वो 3 से स्टार्ट होता था इनफैक्ट, और 8 तक, और उसके बाद 1B और 2B, फिर 3A से 8A तक। आईयूपैक ने इस ट्रेडिशनल जो है ये डिफरेंट, नॉर्थ अमेरिका में और था, जो है रशिया में और डिफरेंट थोड़ा सा मेथड था, या नंबरिंग का डिफरेंट मेथड था। आईयूपैक ने इन सबको कन्वेंशनल तरीका खत्म करके, रवायती तरीका खत्म करके, उसने कहा 18 ग्रुप्स हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 2 3 4 5, उसमें ना कोई ए है ना कोई बी है। लेकिन इसका ये फायदा था, ये वाले जो है कन्वेंशनल जो तरीका था, उसमें जो ग्रुप नंबर होता था वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता था। फॉर एग्जांपल 1A है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 1 होगा। 2A है, इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 होंगे। 8A है तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसका फायदा था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उतना इजी नहीं है। ये एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर, हाँ, लेकिन अभी भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो सिमिलर ही है, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है, नेमिंग उनकी चेंज हुई है, एलिमेंट्स तो सेम है। तो उनकी, अभी हमने जो बात की कि उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम थी, उसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन वन ग्रुप, एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफर करती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये हैं ग्रुप्स, ऊपर लिखा गया है, ये पहले जो कन्वेंशनल तरीका है 1A 2A, फिर ये 3E जो है यहाँ पे B होना चाहिए था, 3B 4B 5B 6 7, और इंटरेस्टिंगली ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम ये 8B थे सारे के सारे, ये 8 होना चाहिए था, 8B थे ये 3 कॉलम जो हैं। ये कन्वेंशनल तरीके में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इनको हम कहते थे कि इसका ड्रॉबैक है। फिर 1B और 2B, फिर 3A 4A 5A 6A 7 और 8A, ये इस तरह से। अब वो खत्म हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12 और 18 तक। ये हैं ग्रुप्स, ग्रुप्स हैं वर्टिकल, ये 1 है ग्रुप है, ठीक है, ये 11 ग्रुप है फॉर एग्जांपल, ये जो है ये 16 ग्रुप है इस नीचे तक, और ये 18 ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स को फैमिलीज भी कहते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं इन्हें फैमिलीज भी कहते हैं। यहाँ पे अलग लिखने का मतलब है, मकसद ये है कि इनका कुछ और भी नेम्स हैं। 1A इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 1 जो है, ये कन्वेंशन तरीके से भी हमने इसके नंबरिंग लिखी हुई है और मॉडर्न भी, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। अल्कलाइन इन नेचर वाटर सोल्युबल बेसिस जो सिंपल डेफिनेशन है वो अल्कली कहते हैं। सेकंड है, ये भी अल्कलाइन है। याद रखें मेटल्स जो हैं वो बेसिक होती है, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, ये मेटल्स हैं, लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, और टॉप पे नॉन मेटल्स हैं और डाउनवर्ड जो हैं वो मेटल्स हैं। ये हम आगे जो प्रॉपर्टीज जब देखेंगे पीरियोडिसिटी वहां पे देख लेंगे। सेकंड भी अल्कलाइन अर्थ है, तो अल्कलाइन अर्थ डिफरेंट क्यों कहा गया कि प्रॉपर्टीज ये भी इनकी अल्कलाइन है, और लेकिन ये अर्थ क्रस्ट का एक मेजर पार्ट है, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 3A आइकोसेजेंस कहते हैं इन्हें। आइकोसेजन का मतलब है कि ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं, इनके क्रिस्टल्स जो हैं जिनके 20 फेजेस होते हैं, तो इन्हें ट्राइल्स भी कहा जाता था, ट्राई 3 से। ग्रुप 3 था बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, लेकिन अब ये नॉमेनक्लेचर यूज नहीं होती, तो लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फोर्थ कार्बन ग्रुप जो है क्रिस्टलोजेंस या टेट्रल्स या टेट्राजेंस, 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी वजह से भी, या क्रिस्टलोजेंस जो डायमंड वगैरह है उनकी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरह वो शो होता है, बड़ा वो एक प्रॉपर क्रिस्टल्स है। तो फिफ्थ है निक्टोजन, पी इसमें साइलेंट है, निक्टोजेंस, तो अभी ग्रुप 15 है नाइट्रोजन वाला। तो टू चोक, सफोकेट, फिल अप करना, इसका मतलब होता है निक्टोजेंस का ना, फिल अप करना मतलब नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो है वो फिल अप कर देती है किसी चीज को। 6 का मोस्टली लोगों को पता है, चाल्कोजेंस, ग्रुप 16 है, कॉपर गिवर्स, इसमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम, पोलोनियम है। तो जब पहले पहले जो कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड्स की फॉर्म में होता है या सल्फाइड की फॉर्म में होता है, तो जब भी कॉपर निकाला जाता था उसके साथ क्या बचता था, ऑक्सीजन और सल्फर, तो कहा जाता था कि यही मेटल्स हैं, यही एलिमेंट्स हैं इनफैक्ट जो कॉपर देते हैं, तो उसे इसका नाम चाल्कोजेंस है। 7 या 17 है हेलोजन सॉल्ट फॉर्मर्स, ये सॉल्ट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रुप 8A को नोबल गैसेस या ग्रुप 18 है, इसे पहले इसे कहा जाता था इनर्ट गैसेस के, रिएक्ट ही नहीं करती, लेकिन अब वो चेंज करके ये कहा गया है कि इनर्ट नहीं है लेकिन ये रिएक्ट करती हैं, तो नोबल है, कम रिएक्ट करती है। नेक्स्ट है पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैसे तो जस्ट रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स। 7 पीरियड्स हैं, और पीरियड नंबर शो करता है कि जो पीरियड नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और चीज याद रखें कि शेल्स जो है वो स्पेस होती है, स्पेस इंफिनिटी होती है, लेकिन हम यहाँ पे वही शेल्स पढ़ते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन में एक शेल है, हाइड्रोजन में एक शेल नहीं है, हाइड्रोजन में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स हैं, क्योंकि
जब आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम कहते हैं जब हमने उसे एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई में चले गए 6, 7 में, जिसकी वजह से वो सीरीज बनती हैं। तो अगर शेल ही एक है तो फिर वहां ऊपर कहाँ जाएंगे? तो शेल जस्ट स्पेस है, स्पेस की कोई लिमिट नहीं होती, स्पेस इन्फिनिटी तक होती है। तो ये 7 पीरियड्स हैं। पहले 3 पीरियड्स जो है ना शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता था इस तरह, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 4 और 5 को मीडियम पीरियड्स हैं या लॉन्ग समटाइम कहते हैं। 6, 7 को लॉन्ग पीरियड या लॉन्गर पीरियड या लॉन्गेस्ट पीरियड्स कह सकते हैं, लेकिन यही सही तरीका है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कंप्लीट हैं। अगर कभी फ्यूचर में नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, वो 8 में और फिर 9 में इस तरह रखे जाएंगे। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दूसरा है। सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, दोनों में, सेकंड में भी 8 हैं, थर्ड में भी 8 हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 है, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ना, 14 एलिमेंट्स, ये नीचे रखे गए हैं, ये जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किए गए। यहाँ पे ये लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड की फॉर्म में है, लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड की फॉर्म में है। तो लेकिन यहाँ पे ये एडजस्ट किए गए हैं। जो लेंथेनाइड है यहाँ पे लेंथेनम के बाद, वो बेसिकली 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं, और जो एक्टिनाइड्स हैं 7th पीरियड में, वो इस एक्टिनियम के बाद यहाँ पे वो इस 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये 7 पीरियड्स हैं। ओल्डर जो प्रोडक्ट टेबल हैं उनमें 7 पीरियड जो लिखा होता है इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले आई थिंक जो है आईयूपैक ने बता दिया है कि 7 पीरियड जो है ऑफिशियली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 118 एलिमेंट्स हैं इस वक्त तक। अब जो इसके बाद होगा वो 119, वो 8 में जाएगा, और उनकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल जो है, ये क्लासिफिकेशन बेस करती है पीरियोडिक टेबल की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, तो हम देखते हैं कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो किस एनर्जी सब लेवल में जाएगा, या आप कह सकते हैं वो किस सब शेल में जाएगा। सब शेल हैं S, P, D और F, 4 सब शेल हैं। तो जिसमें जाएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन S में जाएगा तो वो एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर P में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो एलिमेंट सारे के सारे जितने भी होंगे वो P ब्लॉक से होंगे। इस तरह D और F ब्लॉक। तो ये बड़ा इजी है। लेफ्ट साइड पे ये जो है फर्स्ट और सेकंड, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली। तो आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो S में ही जाएंगे, 1 भी और 2 भी, तो ये S ब्लॉक है। इसके अलावा हीलियम भी, यहाँ पे हीलियम है, ये भी S ब्लॉक में आता है। और 13 से लेके 18 तक बाकी सारे जो हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये तकरीबन सारे नॉन मेटल्स हैं, लोअर पे मेटल्स हैं कुछ यहाँ पे। उसके अलावा ये दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और लेंथेनाइड, एक्टिनाइड जो हैं ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो लिखा हुआ है ये 3D, ये 3D सीरीज है। यहाँ पे 4D, 5D और 6D। D स्टार्ट ही 3 से होता है, थर्ड। और जो F है वो 4 से स्टार्ट होता है, फोर्थ शेल से। फोर्थ शेल में F होता है, उससे पहले वाले में नहीं होता। तो ये 4F सीरीज है और ये 5F सीरीज है। S ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 ग्रुप्स हैं सॉरी इनमें, और हीलियम है। P ब्लॉक में 13 to 18 एलिमेंट्स हैं। इनमें पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड P ऑर्बिटल होता है, इनके इलेक्ट्रॉन P में आके खत्म हो जाते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये लार्जेस्ट ब्लॉक है। 5 D ऑर्बिटल हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह ही D ब्लॉक जो है वो 10 ग्रुप्स पे भी वो फैला हुआ है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो S में 2 ही हैं, ग्रुप 1 और 2, 2 ग्रुप्स ही हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 13 से 18 तक ये 6 ही बनते हैं, तो 6 ग्रुप्स पे ये फैला हुआ है। D जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 10 ग्रुप्स में फैला हुआ है। F ब्लॉक कंटेन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और F में 14 आते हैं,
तो बेसिकली ये जो है हम कहते हैं लैंथेनाइड के बाद भी 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनाइड के बाद भी 14 एलिमेंट्स हैं इस तरह। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये 14 ग्रुप्स पे फैले होंगे। तो इनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। कुछ और टर्म्स हैं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। इनफैक्ट इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, बहुत ज्यादा एक वेरिएशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन होता है चेंज इन बिटवीन। ट्रांजिशन वैसे तो एक हिस्टोरिकली चलता आ रहा है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, तो चेंज आती है इनके थ्रू, डी एलिमेंट्स के थ्रू, तो इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है लेंथेनाइड और लेंथेनॉइड। ये दो टर्म्स हैं। ओल्ड में लेंथेनाइड इस तरह लिखा जाता था, अब इस तरह लिखा जाता है। OID का मतलब होता है की तरह, उस जैसे, और IDE जो है ये यूजली नेगेटिव आयन के एंड में लिखा होता है, IDE। तो बेहतर तरीका यह है कि लेंथेनॉइड लिखा जाना चाहिए। तो लेंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं ये वाले, तो ये जो हैं ये लेंथेनॉइड हैं, लेंथनम की तरह, लेंथेनॉइड। और कुछ सम लिटरेचर में ये भी है कि अगर लेंथनम को भी ऐड कर दिया जाए तो ये 15 एलिमेंट हैं, इन्हें हम लेंथेनाइड कह सकते हैं। लेकिन ये 14 एलिमेंट्स ही हैं, जो IUPAC भी यही कहते हैं। एक्टिनॉइड, एक्टिनियम की तरह, आफ्टर एक्टिनियम 14 एलिमेंट्स जो हैं ये एक्टिनॉइड्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल 3 एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 3 के, फर्स्ट सेकंड के बाद जो ग्रुप है स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, और इसके बाद 14 एलिमेंट्स जो हैं इनके जो है ये 17 एलिमेंट्स है। कुछ लिटरेचर में इन्हें 16 एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये जो है रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम 92, दैट इज फ्रॉम नेप्टूनियम टू ऑनवर्ड, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं, मैन मेड हैं, लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये यूरेनियम के बाद वाले हैं। तो यूरेनियम तक जो हैं वो नेचुरल हैं, उसके बाद वाले जो हैं 118 तक, तो ये जो है आर्टिफिशियल हैं। इन्हें जो 118 तक जो है 93 से लेके ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको, या कोई टर्म्स रह गई हैं तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।